वेलकम वाले ऑप्शन है। आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग वीआईटी का एग्जाम कैसे दे, वीआईटी ट्रिपल ई का एग्जाम कैसे दिया जाए और आपको कैसे 10 से 15 मार्क्स एक्स्ट्रा मार्क्स है, एग्जाम कैसे अटैम्प्ट करना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है। एग्जाम में स्ट्रेस होता है क्योंकि वीआईटी के अंदर टाइम कम होता है। जेईई मेन का 3 घंटे का नहीं है, 2.5 घंटे का पेपर है, तो स्ट्रेस ज़्यादा होगा। यहाँ पे आपको स्पीड का पूरा गेम है, तो कैसे अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है। और ये वीडियो भाई जो एग्जाम देने आ रहा है ना, उससे 6 घंटे पहले भी देख के आओगे, 2 घंटे पहले भी देख के आओगे ना, तो भी आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा। जो 1-2 दिन पहले देख रहे हो उसको तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसी स्ट्रेटजी ना आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपको पुरानी वीडियोज़ ही मिलेगी और वहाँ पे आपको कमेंट्स दिख जाएंगे बच्चों के, काफ़ी हेल्प होता है। और काफ़ी बच्चे मुझसे फिर वही बच्चे जो स्ट्रेटजी बताता हूँ मैं, वो मेरे पेड काउंसलिंग में सब्सक्राइब करते हैं, जिससे जो वीआईटी के अंदर काफ़ी बच्चे, वेल्लोर के अंदर, चेन्नई के अंदर, तो आप अगर वीआईटी ट्रिपल ई का एग्जाम दे रहे हो, कॉमेट का एग्जाम दे रहे हो, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पुराने स्टूडेंट से मेरी बातचीत होती रहती है, सारी गाइडेंस मैं आपको दूंगा। कैसा कॉलेज है, कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। तो पहले वीडियो को लाइक करो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपको एग्जाम में अटैम्प्ट करना है और अपने मार्क्स कैसे इंक्रीज करना है। तो बात कर लेते हैं पहले मार्क्स वर्सेस कैटेगरी की, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि मार्क्स आना चाहिए। कितने मार्क्स का पेपर आ रहा है, तो देखो 100 से 105 मार्क्स के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो कैटेगरी 1 में जाओगे, और 70+ आ रहा है तो CSIT स्पेशलाइजेशन, मैं फिर से बता रहा हूँ, CSIT स्पेशलाइजेशन के अंदर आपका हो जाएगा। ये उनकी मार्क्स बता रहा हूँ। ओवरऑल जो पिछले 5 साल से बच्चों से बातचीत हुई है, और देखो एक्यूरेट मार्क्स कहीं नहीं मिलेगा, रफली एक आइडिया होता है, इतना एस्टिमेट है। तो ये आपको वीआईटी वेल्लोर का मैं आपको बता रहा हूँ, इधर वीआईटी वेल्लोर है, और ये वाला चेन्नई का, कि चेन्नई में कैटेगरी 1 चाहिए आपको, तो 95+ चाहिए, और इसके अंदर 85 से 95 मार्क्स चाहिए कैटेगरी 2 के लिए। चेन्नई के अंदर कैटेगरी 2 का 95 से 100 चाहिए। वेल्लोर के अंदर कैटेगरी 3 85 से 95 के बीच में आ रहा है। एग्जाम के लेवल के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ शिफ्ट के एग्जाम्स काफ़ी ईजी होते हैं, कुछ के हार्ड होते हैं। तो सब कुछ ओवरऑल मिला के बता रहा हूँ मैं। अब बात कर लेते हैं कि यार ये आपको मार्क्स मिल गया, अब आपको आइडिया मिल गया कि भाई आपको CSIT स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो 70 तो कम से कम लेके आना, 70-75 लेके आओगे तभी आपका एडमिशन होगा, वरना नहीं होने वाला CSIT स्पेशलाइजेशन के अंदर। और अगर आप अच्छी कैटेगरी देख रहे हो, कैटेगरी 3 तक देख रहे हो कि आपकी फीस कम लगे, तो 85 मार्क्स तो आपको चाहिए कम से कम। ठीक है, अब एग्जाम पैटर्न समझ लो, तभी मैं आपको स्ट्रेटजी बता पाऊंगा कैसे स्ट्रेटजी यूज़ होना है। तो देखो एग्जाम पैटर्न का क्या है कि आपका एग्जाम ओवरऑल 40 क्वेश्चन आने मैथ्स के, ठीक है, और 35 फिजिक्स केमिस्ट्री के आने, 5 इंग्लिश का आएगा, 10 एप्टीट्यूड का आएगा। क्लास 10 का 70 से 75% हमारा सिलेबस होता है, तो क्लास 12 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना। क्लास 11 का 20 से 25% होता है। तो जो बच्चों क्लास 12 का वो जल्दी जल्दी क्वेश्चन भी होते रहेंगे उनके। तो ये हमारे एक ओवरऑल है, जिसको नहीं पता था, जिसके पास 4-5 दिन का टाइम है, उसके लिए इन्फॉर्मेशन होगा। अब जो बच्चे एग्जाम देने आ रहे हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे आ रहे हो ना, ठीक 2 घंटे बाद एग्जाम में, इसी स्ट्रेटजी फॉलो करना काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो देखो बेसिकली क्या है ना कि 125 क्वेश्चन आएंगे, 150 मिनट है, ठीक है, 2.5 घंटे 150 मिनट्स, 80 सेकंड पर क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो 80 क्वेश्चन आपको पर सेकंड मिल रहा है, मगर आपको ऐसे एग्जाम नहीं अटैम्प्ट करना कि हर क्वेश्चन में 80 सेकंड हो गए। आप पहले अपना फोकस करोगे कि इसमें स्पीड का है, तो आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा, टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है, तो प्रेशर होगा जेईई मेन के मुकाबले, तो आपको प्रेशर कम करना है। अगर प्रेशर कम होगा ना, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले आप केमिस्ट्री लेके चलो, जिसकी केमिस्ट्री बेकार है ना, मेरी केमिस्ट्री बहुत बेकार थी, मेरी मैथ्स अच्छी थी, फिर भी मैं केमिस्ट्री पहले करता था, इससे आपका प्रेशर कम से कम होगा। अब देखो 35 क्वेश्चन है, अब जिसको केमिस्ट्री आती है, देखो केमिस्ट्री में ना आपको फिजिकल क्वेश्चन जो भी आते हैं कैलकुलेशन वाले बहुत कम होते हैं, कि ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती, मोस्टली आपको ऑर्गेनिक मिलेगी, इनऑर्गेनिक मिलेगी, फिजिकल के भी डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपको आता होगा तो आप ऐसे कर लोगे, नहीं आता होगा तो आप छोड़ ही दोगे। तो इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री को पिक करो, क्वेश्चन रीड करो, आता हुआ करो, वरना स्किप मारो। इसको आप 25 मिनट देना, 25 मिनट से ज़्यादा आप केमिस्ट्री को नहीं दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप फिजिक्स को जाओगे, फिजिक्स को आपको 35 मिनट देना है, ठीक है, 30 से 35 मिनट डिपेंडिंग ऑन द टाइम, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन को आप लेके नहीं बैठना कि भाई क्वेश्चन मुझे आता है, टाइम ईगो पे कोई क्वेश्चन नहीं लेना, ईगो के बाहर में भाई कोई नहीं देख रहा तुम्हें, ठीक है। तुम्हें क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, किसी डिस्कशन नहीं होगा, तुम्हें मार्क ज़्यादा लिखाना है, क्योंकि एक मार्क से 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार की रैंक का चेंज आता है। और यहाँ पे कैटेगरी का बात है, फीस तुम्हें एक्स्ट्रा देना होगा 2 साल के, भाई 2 लाख 4 लाख रुपये एक्स्ट्रा दोगे, वो नहीं करना ना। तो आप केमिस्ट्री को, फिजिक्स को 35 मिनट्स दो, मैथ्स को भी आपको 40 मिनट्स देने हैं, ठीक है। कितना टाइम होगा ये आपका 60 मिनट्स हो गया, ठीक है, ये मिला के फिजिक्स केमिस्ट्री। फिर आप मैथ्स करोगे तो 100 मिनट्स के अंदर आपके सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, 50 मिनट आपके बच रहे, पूरे 50 मिनट बच रहे हैं, ठीक है। 50 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका पूरा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। फिर मैथ्स, इंग्लिश और एप्टीट्यूड, देखो इंग्लिश के क्वेश्चन आपके ऐसे हो जाने हैं, एप्टीट्यूड रीजनिंग में हल्का सा टाइम लगता है, तो मैं इसमें 20 मिनट के आसपास मान के चल रहा हूँ, तो 15 से 20 मिनट लगेगा, ठीक है, 15 से 20 मिनट लगना है। तो टोटल आपके पास फिर भी 5 से 10 क्वेश्चन आराम से बच रहे हैं आपके पास अप्रॉक्सीमेटली। अगर आप 20 मिनट भी दे रहे हो तो 30 से 35 मिनट का टाइम बच रहा है। इसके अंदर क्या होगा ना, जो आपको अगर केमिस्ट्री अच्छी आती होगी, मैथ्स अच्छी आती होगी, फिजिक्स अच्छी आती होगी, कोई ऐसे क्वेश्चन हो गए जो आपको लग रहा है सॉल्व हो रहा है मगर काफ़ी टाइम लेता है, उस क्वेश्चन को लास्ट के इस 10 मिनट में आपको करना है, ठीक है। 10 मिनट में ये क्वेश्चन करना, 20 मिनट आपके पूरे हो गए तुक्का मारने के लिए, क्योंकि तुक्का मारना बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तुक्के से आपकी काफ़ी रैंक इंक्रीज होगी।
तो 20 मिनट में आपको तुक्का मारना है, नहीं कि आप ऐसे ब्लाइंडली कहीं भी तुक्का मारो, क्लिक करो, ऐसे कुछ नहीं करना भाई, हमें देख के करना है, एलिमिनेट करना है, ताकि हमारी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, ज़्यादा मार्क्स है। अब देखो 125 क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ तुक्का कैसे मारना होता है। 125 क्वेश्चन है, मान के तुम्हें फिजिक्स 15 मार्क्स की आती है, केमिस्ट्री 15 मार्क्स की आती है, केस लेके चल रहा हूँ, ठीक है, ये भी आपको 13 मार्क्स के आसपास आता है और ये आपको 10 मार्क्स के आसपास का आता है। अप्रॉक्सीमेटली आपके कहीं 52-53 मार्क्स के आ रहे हैं, ठीक है, आपको 53 मार्क्स के आते हैं तो 125 क्वेश्चन आते हैं तो 72 क्वेश्चंस आपके बच जाते हैं जो आपको नहीं आते, ठीक है। एक केस लेके चल रहा हूँ, हो सकता है कि आपको फिजिक्स 20 क्वेश्चन आते हो, केमिस्ट्री नहीं आती होगी, मैथ्स नहीं आती होगी, रीजनिंग में ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, तो एक केस लेके चल रहा हूँ कि ऑन एन एवरेज कोई भी बच्चा ना 50 से 60 मार्क्स आराम से इजी लेके आ सकता है, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, तो 50-60 तो आराम से कोई भी लेगा। तो 53 क्वेश्चन मान के चलते हैं, तो 72 बच्चे हुए क्वेश्चन में आपको तुक्का मारना है। तो अब लेके चलते हैं कि 72 क्वेश्चन है, केस लेके चल रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है किसी का 60 क्वेश्चन हो, किसी का 90 भी हो सकता है, ठीक है, तो बच्चे पे डिपेंड करता है। अब 72 क्वेश्चन है, तो आप देखो कोई भी बच्चा तुक्का मारेगा तो क्या प्रोबेबिलिटी होती है कि ऑन एन एवरेज 25%, 4 क्वेश्चन होते हैं, 1/4 की प्रोबेबिलिटी होती है। इस क्वेश्चन को अगर तुमने ऐसे तुक्के के हिसाब से किया तो 72 को 1/4 होता है 18 मार्क्स, मतलब कुछ नहीं तो आपके 71 मार्क्स के आसपास आपके लाई कर रहे हो। अभी भी आपको CS नहीं मिलेगी, CS IT स्पेशलाइजेशन, आप EC में कहीं पे लाई करोगे, मगर अब आपको देखो कुछ बच्चों की लक अच्छी होती है, किस्मत अच्छा होता है, तो किसी किसी के तुक्के ज़्यादा लग जाते हैं, तो उस केस में मैं ले सकता हूँ कि 25 की जगह उसकी 30% प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। और कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि भाई किस्मत बेकार चलती है, उसकी 15 से 20% प्रोबेबिलिटी होगी, तो ले दे के बच्चे मोस्टली जो आपको बल्क मिलेगा ना वो 60 से 70 मार्क्स के बीच में ही मिलता है। फिर भी आपको CSC वगैरह नहीं मिल रही होती है, IT स्पेशलाइजेशन नहीं मिल रहा है, मन चाहिए कैटेगरी नहीं मिल रही होती है, तो अब आपको ना इस प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज़ करना है, 25 से कैसे भी करके 50 तक जाना है, कि आपको कैसे भी करके 2 क्वेश्चन तक ऑप्शन तक जाना है। अगर आप मान के लो एक भी ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हो तो आपकी 33% प्रोबेबिलिटी हो गई है। और कुछ क्वेश्चन हो गए जो आपको एक ऑप्शन आपको बताओगे कि 3 में से सही होगा, किसी में आपको बताओगे 2 में से सही होगा, तो आप कहीं ना कहीं 33 से मतलब 35-40% का अगर रेंज आपका पहुंच गया यहाँ पे, तो आप ऐसे ही मार्क्स इंक्रीज़ कर लोगे। यहाँ पे अगर 50 तक पहुंच गए तब तो भाई आपके ऐसे ही मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, यहीं पर आपके 80-90 मार्क्स बन जाएंगे, 90 मार्क्स सही नहीं जाएंगे। तो इसको प्रोबेबिलिटी को कैसे इंक्रीज़ करना है वो टेक्निक्स आपको बताता हूँ। देखो फिजिक्स के अंदर कोशिश करो कि ऑप्शन आते हैं ना वो डायमेंशन से सॉल्व आते हैं, जो क्वेश्चन नहीं आते कोशिश करो कोई ना कोई एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो डायमेंशन से सॉल्व हो जाएगा, जिसके डायमेंशन हो गए, जैसे मान लो फोर्स का दे रखा है, ठीक है, फोर्स क्या होता है हमारा MLT-2, ठीक है, ये हमारा फोर्स का डायमेंशन होगा, इसी के आसपास हमारा कहीं ना कहीं पे होगा डायमेंशन। तो देखो कौन सा ऐसा यूनिट है जिसका डायमेंशन मैच नहीं कर रहा, न्यूटन होता है यूनिट, तो या तो यूनिट देखो डायमेंशन से हो, किसी एक तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा। तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व आते हैं फिजिक्स में, ठीक है। और देखो कोई भी ऑप्शन ना हम लोग कहीं पे भी जल्दबाजी में नहीं करेंगे, सिर्फ एलिमिनेशन मेथड करेंगे या सिलेक्शन मेथड की, एक ऑप्शन हटा दिया 2 ऑप्शन हटा दिया, उससे चांस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, जिसके अंदर आपको सबसे पहले वो ऑप्शन हटाना जो लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है, जो जैसे मान के लिए क्वेश्चन है कि 10 लोग एक काम करने में 100 दिन लगाते हैं, ठीक है, अब बोला आपको 20 दिन में कितने लोग काम करने में लगाए, एक ऑप्शन दे रहा है आपको 70 डेज दे रहा है, एक कह रहा है कि आपको 20 दिन दे रहा है, तो आपको पता चल रहा है कि ये इन दोनों में से तो कोई पॉसिबल ही नहीं सिनेरियो, तो हटा सकते हो। 80 डेज बोला है तो ये हटा दो, जो लॉजिकली आपको दिख रहा है कि भाई पॉसिबल ही नहीं है, उस ऑप्शन को हल्का टाइम दो, दिख जाएगा तुम्हें, उसको हटाओ, तुम्हारे चांस ऐसे 1-2% इंक्रीज हो गया, हमारे 33% पे आओगे, एक भी ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए, 50% पे आए। तो सबसे पहले आपको लॉजिकली जो पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं कह रहा हर क्वेश्चन में लगेगा, 2-3 क्वेश्चन फंसते हैं जिसमें लॉजिकली नहीं होता, वो करो। फिर जो मैंने आपको बताया यूनिट चेक करो, डायमेंशन चेक करो, किसी में क्या होता है कि डिफरेंट ऑप्शन होते हैं ना, उसको भी हटाओ, ठीक है। डिफरेंट ऑप्शन का मतलब क्या है, मान के चलो कोई तुम्हारा ऑप्शन दे रखा है 4 ऑप्शन है, ठीक है, कि बोला फोर्स की वैल्यू निकाल लो, एक जगह तुम्हें 500 दिख रहा है, एक में 50 दिख रहा है, एक में 5 दिख रहा है और एक में तुम्हारा यहाँ ऐसे 70 दे दिया, तो तुम्हें पता चल रहा है कि भाई ये ऑप्शन इनमें से ये अलग दिख रहा है, तो इसको तुम एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, या ये चीज़ अलग दिख रही है हमारी, तो एक ऑप्शन तो ये तो पक्का है कि ये नहीं होगा, ये हो सकता है 550 में से हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो ऐसे आपको एलिमिनेशन करना है, ठीक है। तो आपको वैल्यू चेक करनी है, फ्रैक्शन वैल्यू की, जो पॉसिबल नहीं है उस चीज़ को हटाओ, ठीक है। और जो नन ऑफ द अबव ऑप्शन होते हैं ना, बहुत कम मैंने देखा है किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, ऑप्शन टिक होता है करेक्ट, तुम भी MCQ प्रैक्टिस करते हो, तुम्हें देखते होगा नन ऑफ द अबव बहुत कम सही होता है, ठीक है। तो कोशिश करो इसको कम ही अवॉइड मारो, जब तक तुम्हें कंफर्म ना हो तब तक नन ऑफ द अबव छूना मत, ठीक है, काफ़ी अच्छी टेक्निक होती है। बाकी एक होता है कि सिलेक्शन मेथड से आप करो कि सिमिलर वैल्यू किसकी आ रही है, जैसे कोई तुम्हारा फॉर्मूला दे रखा है कि भाई इसका कैलकुलेटर के फॉर्मूला बताया, तो एक में 37.5 आ रही है, एक में 38 वैल्यूज़ आ रही है, एक में 90 आ गई, एक में हमारी 170 आ गई, तो तुम्हें 4 ऑप्शन दे रखे, तो तुम्हें पता है सिमिलर से वैल्यू दिख रही है, तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो तुम इस पर तक्का मारो, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन सेलेक्ट करो कि इनको हटा के इसको सिलेक्ट करो, तो ये सिलेक्शन मेथड होता है, ठीक है। और सिलेक्शन मेथड में कि भाई क्या आता है कि एक ऑप्शन होता है ऑल ऑफ द अबव, जहाँ पे ये होता है ना तो चांस होते हैं हमारे हल्के ज़्यादा हो जाते हैं कि ऑल ऑफ द अबव हो गए, वरना बोर्ड A and B करेक्ट वाले इस ऑप्शन के भी चांस होते हैं। तो जहाँ पे ये ऑप्शन दे रखे ना तो आपके चांस ज़्यादा है, मैं ये नहीं कह रहा हमेशा ही आते हैं, मुझे चांस ज़्यादा होगी जहाँ पे ये ऑप्शन आ गया ऑल ऑफ द अबव या A and B इज़ करेक्ट, तो ये चांस हमारे हो जाते हैं कि ये ऑप्शन हो सकता है हमारा सही, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जिसके लिए टाइम है 4-5 दिन, जिसको एग्जाम देने आ रहे हैं तो सारी स्ट्रेटजी बताते हैं, अब जिसके पास 4-5 दिन का भी टाइम है तो याद रखना कि अभी आपका 4-5 दिन टाइम है,
ट्वेल्थ के पेपर्स की 70 से 75% की इंपॉर्टेंस है, तो इसको प्रायोरिटी दो। और जो नए टॉपिक्स का स्टार्ट मत करना, और स्टॉप वॉच लेके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, क्योंकि स्टॉप वॉच लोगे तो आपको से 1 मिनट की प्रैक्टिस करोगे, 1 मिनट में क्वेश्चन होगा, 80 सेकंड की मत करना, 1 मिनट की कोशिश करो तो काफ़ी हेल्प मिलेगा। और कम से कम 5 मॉक टेस्ट करके, ये स्ट्रेटजी जो मैंने आपको बताया ना अटैम्प्ट करने का, एग्जाम कैसे अटैम्प्ट करना है, कि पहले सबसे पहले आपको केमिस्ट्री अटैम्प्ट करनी होती है, क्योंकि हम केमिस्ट्री आती होगी तो आएगी, वरना नहीं आएगी। फिजिक्स फिर अटैम्प्ट करना है, थर्ड फिर मैथ्स करना है। मैथ्स अगर नहीं भी आती होगी ना, आती भी होगी, टाइम तो लगना ही है मैथ्स में, तो इसको लास्ट में करो। या तो ये कर लो, केमिस्ट्री के बाद आप इंग्लिश प्लस एप्टीट्यूड ले सकते हो, इसको कर सकते हो, मगर एप्टीट्यूड में जनरली टाइम तो एक्स्ट्रा लगता है, इसलिए मैं इसको लास्ट में रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, तो हर एक की स्ट्रेटजी होती है, कोई कुछ बच्चे करते हैं पहले फिजिक्स लेते हैं फिर केमिस्ट्री करते हैं। ठीक है, तो 3-4 मॉक टेस्ट दोगे तभी ये प्रैक्टिस पता लगेगा। तो मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हो एंट्रेंस बडी से, जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं VIT ट्रिपल ई के 9 सॉल्व मिल जाएंगे पेपर्स, 5 कॉमेंट के मिल जाएंगे, 5 बिट सेट के मिल जाएंगे, और ये 810 रुपीज़ में मिलेगा। अगर आप 55% वाला कूपन कोड यूज़ करोगे, वैसे 1800 का प्राइस है, 55% करोगे तो इतना हो जाएगा, और आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, आराम से आपका मिल जाएगा। और रेलिवेंट होते पेपर्स, ये हमारे ही जो बच्चे जो VIT वगैरह में सेलेक्ट हुए उन्होंने बनाया पेपर, VIT ट्रिपल ई का, और कॉमेंट के बच्चों ने 4VC में उन्होंने बनाया, तो काफ़ी रेलिवेंट मिलेगा। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी स्टडी मटेरियल्स के लिए मैंने गूगल फॉर्म पहले भी शेयर कर रखा है, उसको भरा होगा तो आपको ऑलरेडी मिल गया होगा। जिसको नहीं मिला है टेंशन मतलब, मैं आजकल मैं वापस शेयर कर दूंगा। मैं हर 24 आवर्स से 48 आवर्स की वीडियो शेयर करता हूँ, तो आपको मिल जाएगा। कॉमेंट के पेपर्स भी मैंने शेयर किए रहे, वहाँ से आपको मिल जाएगा। बाकी JEE मेन वगैरह प्रैक्टिस करोगे 3-4 दिन है, वरना जो आपको एग्जाम स्टडी बताए उस पर फोकस करो। ठीक है, तो ये मेन चीज़ें हो गई। अब आपको कौन से टॉपिक से वीडियो चाहिए कमेंट करके बताना, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा। और यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।